ऑलमोस्ट 24+ आवर्स हो चुके हैं। इन लोगों सब तक रिकॉर्डिंग निकली है। जो खाली शरद सर है डीसीओ, उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, बट कोई ऐसी मदद मेरे को मिल नहीं रही है। बीते दिन राजधानी दिल्ली के जनकपुरी जोगिंदर सिंह मार्ग पर जलबोर्ड की बड़ी लापरवाही के कारण एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। देखिए, इसी गड्ढे में वो बाइक सवार युवक गिरा था। और आपको बता दें, अहम बात, उसके बाद तमाम सिविक एजेंसियां यहां पर लिपापोती करने के लिए पहुंची और इस इलाके के जितने छोटे बड़े गड्ढे थे उसकी मरम्मत करने के लिए वो आगे आ गए। उसके बाद अब आपको बता दें कि पुलिस उनके भाई को बुला रही है। ये जो जिसकी डेथ हुई थी उसका नाम कमल ध्यानी था और वो 25 वर्ष का था। वो ट्विंस था। जो जुड़वा भाई है उसका करण, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार अब उनको क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की ओर से, क्या अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनके परिवार से मिला है या फिर किस तरह का कोई आश्वासन दिया गया है, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर थी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही पंजाब केसरी ने सबसे पहले दिखाया है, इस खबर को उजागर किया और उसके बाद तमाम यहाँ पर सिविक एजेंसियों का आना हुआ। हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ बोला गया है? क्या चीज? अभी तक आपको क्या कुछ बोला गया है प्रशासन की ओर से? सर, प्रशासन के में कुछ नहीं बोला गया है। जो खाली शरद सर है डीसीओ, उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, बट कोई ऐसी मदद मेरे को मिल नहीं रही है। इवन मेरे को चेस करना पड़ रहा है पुलिस को। अभी भी मैं ही वहाँ जा रहा हूँ, क्या नाम है, हॉस्पिटल कह रहा हूँ मैं। अभी पुलिस स्टेशन में ही जा रहा हूँ उनसे पूछने के लिए कि क्या हुआ, रिकॉर्डिंग निकलने के लिए। ऑलमोस्ट 24+ आवर्स हो चुके हैं। इन लोगों सब तक रिकॉर्डिंग निकली है। करण, वो ट्विंस थे आप और कमल, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो क्या काम करते थे, कहाँ से लौटे थे? सर, वो रोहिणी में काम करता था, HDFC बैंक में। वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर था वो। और वो आज से काम नहीं, वहाँ पे 3-3.5 साल से काम कर रहा है। रोज इसी रूट को यूज करता वो। रोज की तरह वो आ रहे होंगे। क्या मन में आशंका है कि क्या साजिश है या फिर जलबोर्ड की लापरवाही है? थोड़ी आशंका मुझे साजिश की लग रही है कि कुछ है, बट अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता जब तक मेरे सामने CCTV की रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। किस तरह की साजिश लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो गलती से गिरा होगा तो ठीक है गिरा है, अदरवाइज मेरे को एक वो भी लग रहा है कि उसको किसी ने जबरदस्ती गिरा है। लेकिन करण, देखा जाए वो इसी रास्ते से जा रहे थे। ये रोड आपके घर की तरफ ही जा रहा है, कैलाशपुरी डाबड़ी को जोड़ती है। लेकिन इस रोड से अगर देखें तो सिंगल लेन में ये जा रहा है, लेकिन वो उधर से आने का कोई सवाल नहीं बनता है। ऐसे में क्या लग रहा है? वैसे में तो बस मुझे इस चीज के लिए डाउट हो रहा है कि मैं इसलिए तो इनसे कह रहा हूँ कि मेरे को रिकॉर्डिंग दिखा दो कि हुआ क्या एक्चुअली। ये लोग बस मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से क्या कहना है? पुलिस की तरफ से डीसीओ शरद सर ने मेरे को बोला कि आप आ जाओ, रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। इवन 24+ आवर चुके हैं, कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई इनका सामने से इनको मैसेज नहीं आया कि भी आप आ जाओ एक बारी रिकॉर्डिंग आके देख लो, बट कुछ नहीं आ रहा है। अब मेरे को चेस करने के लिए बार बार रिकॉर्डिंग देखने जाना पड़ रहा है। वहाँ घर में ऐसा माहौल है, बताओ मेरे को यहाँ बाहर निकलना पड़ रहा है उसके लिए कि मैं पुलिस के पास जाऊँ, रिकॉर्डिंग मांगू। अच्छा करण, क्या लग रहा है आपको? इस तरह के हादसे होते हैं तो प्रशासन जागती है? सर, मुझे तो लग रहा है प्रशासन अभी कहीं जागी है। मीडिया के अलावा कोई नहीं जागा है और ना ही मुझे लग रहा है जागने वाले हैं। करण, लास्ट कमल से क्या कुछ बात हुई आप लोगों की? लास्ट सर, मेरी उसकी डेथ के एक दिन पहले बात हुई है 11:53 पर। मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ पहुंचा, और उसने कहा बस मैं 10 मिनट भाई घर आ गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर आ गया हूँ। यही मेरी उससे लास्ट बात हुई। उसके अलावा मेरे से कोई बात नहीं हो पाई आज तक। तो देखिए, ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर थी, ये बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत हो रही थी। कमल ध्यानी जो 25 वर्षीय युवक है, इसी गड्ढे में गिरकर मौत हो गई, और उसी का भाई था ये करण, जो ये दोनों ही ट्विंस थे, ट्विंस ब्रदर थे। इनकी लास्ट जो बातचीत हुई वो पंजाब केसरी से इन्होंने साझा किया। आपको बता दें कि जो कमल इस दुनिया में नहीं रहा, वो दिल्ली के रोहिणी HDFC माफ कीजिएगा निजी बैंक के कॉल सेंटर में वो काम करते थे। रात को वो देर रात लौट रहे थे। लास्ट जो बातचीत हुई 11:30 पर बातचीत हुई। उसके बाद से परिवार लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। और उसके बाद दर कई थानों के चक्कर काटे और कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला पुलिस आला अधिकारियों की तरफ से। लेकिन अब जब ये घटना हो गई उसके बाद भी करण संतुष्ट नहीं है, यानी कमल का जो परिवार है वो इस पूरे कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका ये आरोप है कि लगातार पुलिस उनसे चक्कर कटवा रही है। अब उनको खुद ही CCTV खंगालने की जरूरत पड़ रही है। वो दर अब भी भटक रहे हादसा होने के बाद भी, कि बड़ा आरोप है कि पुलिस मदद नहीं कर रही है। ये आरोप पंजाब केसरी का नहीं बल्कि पीड़ित परिवार का है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ साफ हो पाता है। इंतजार करना होगा, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।